क्या अमित शाह यानी भाजपा की बात चिराग पासवान और उनके चाचा पशुपति कुमार पारस को मान लेनी चाहिए? दोनों को मर्ज कराने की बातें या बीजेपी से अब कह सकते हैं कि काफी तेजी से चल चुकी है कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी को फिर से लोक जनशक्ति पार्टी और जो बंगला छाप है उनका झोपड़ी, वो छाप उनको दिया जाए। तो क्या ये बातें मान लेनी चाहिए? आप भी या कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं जवाब पशुपति कुमार पारस और चिराग पासवान को लेकर। अभी के लिए अभी मैं कहूंगा कि औपचारिकता के लिए कि आप देख रहे हैं झकास भारत, तो अगर फेसबुक पेज देख रहे हो तो फॉलो कर लीजिएगा और यूट्यूब देख रहे हो तो सब्सक्राइब जरा कर लीजिएगा। आप तक खबरें आसानी से जाएगी। ट्विटर और इंस्टाग्राम पर तो है ही, वहाँ पर भी मन करे तो फॉलो कर लीजिएगा। अभी फिलहाल मैं बात कर रहा हूँ लोक जनशक्ति पार्टी के दो धड़ों में बटे पार्टी की 15 महीने से ज़्यादा हो चुकी है और वहीं यह बातें तय है कि अमित शाह इन लोगों को मिला देना चाहते हैं, क्योंकि वो इतनी बड़ी रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। लगातार वो कह सकते हैं कि 6 सांसद उनमें हैं और इस बार 2024 में ये 6-7 सांसदों की क्या महत्व होगी, यह अमित शाह ही नहीं, यह देश के जो आम लोग नुक्कड़ चाय चौराहे कह सकते हैं कहीं भी बैठते हैं, वह जान रहे हैं कि अब विपक्ष वैसी विपक्ष नहीं रही। अब इसमें एक बहुत बड़े लोग शामिल हो रहे हैं, आधा दर्जन मुख्यमंत्री शामिल हो रहे हैं। यानी कि अब उस प्रकार से बीजेपी नहीं जीतेगी जिस प्रकार से पहले जीतती थी, जितने वोट लाकर वह जीतती थी। अब उसमें कह सकते हैं कि कमी आएगी। उसकी एक बड़ी वजह मैं बता देता हूँ। 10 साल सरकार की हो जाएगी 2024 में, और कई अब जो वह 70 साल जुड़ाते थे कांग्रेस का, अब 10 साल उनका भी जुड़ाएगा, तो वहाँ पर वो बातें हैं। मगर अभी जो फिलहाल बातें हैं, क्या बिहार में जिस प्रकार से चिराग पासवान द्वारा अपनी बातें रखी जा रही थी, अपनी शर्तें और मांगे जो अलग अलग तरीके और ढंग से रखी जा रही थी, मुखर होकर चिराग पासवान नहीं आलोचना करते हैं बीजेपी और नरेंद्र मोदी का, मगर अब दोनों को जो एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे लाने की कवायद है बीजेपी की और खासकर अमित शाह की, बैठेंगे ये दोनों टेबल पर इन दोनों को लेकर, चाचा और भतीजे को। अब वहाँ पर क्या होगी ये अभी पूरा चल रहा है कि क्या होगी ना होगी, कब बैठेंगे ना बैठेंगे, मगर बैठेंगे, ये बातें तय है। बीजेपी की ओर से चल रहा है ये लोगों को साथ करा लिया जाए, एक उधर मंत्री मांगेंगे, एक इधर मंत्री मांगेंगे, एक इधर मंत्री नहीं बनने का कसक होगा, एक दूसरे में आपसी द्वंद्व होगा, तो ऐसा कई बातें हो सकती है। इसीलिए यही कारण से कि हमको नुकसान न लगे 2024 में और ये दोनों भी मिल जाएंगे तो इन दोनों के पास भी ताकत हो जाएगा, वह एक अलग ताकत बनकर लोगों के सामने आएंगे। तो इसके कारण और दोनों की ओर टिकट में बांटने में कुछ ऐसा असमंजस न हो और अड़चन न हो, इसीलिए पशुपति कुमार पारस और चिराग पासवान को मिलाकर बीजेपी चलना चाह रही है। अभी जो बातें समझ में आ रही है वही, पशुपति पारस को कई लोग कमज़ोर समझ सकते हैं, मगर उनके तरफ 5 सांसद हैं और उनका कहीं ना कहीं जनाधार है। उसमें से 4 प्रिंस पासवान को अगर छोड़ दे तो बाकी सबका राजनीतिक कैरियर लंबा है और अपने अपने क्षेत्रों में कुछ न कुछ जनाधार है, उन्हें नकार नहीं सकते हैं। मगर चिराग पासवान एक अकेले सांसद हैं। हाँ, उनके साथ जो साल भर से जुड़े हैं लोग, वह एक अलग विषय है, मगर उपचुनाव की परिणाम चिराग पासवान को भी भरसक पता है कि क्या कुछ हुआ था और क्या कुछ हो सकता था। इसीलिए बोचहा में भी अपना उम्मीदवार नहीं दिए, समर्थन करते हुए नजर आए। मगर अब सवाल वहीं पर आकर अटक जाता है, क्या इस बात को चिराग पासवान मानेंगे कि अब पशुपति कुमार पारस के साथ जो बातें हुई वह भूल कर? क्या पशुपति कुमार पारस वह बातें भूलेंगे जो घटनाक्रम 15 महीने में हुआ? अब दोनों ओर से क्या कुछ होगा और क्या आगे की रणनीति बनेगी, इसको लेकर अभी संशय बरकरार है। मगर क्या इन दोनों को बातें मान लेनी चाहिए अमित शाह की जो बातें होगी या नहीं, इसको लेकर पब्लिक भी यानी जनता भी आप जवाब दे सकते हैं अगर इस खबर को समझ रहे हैं, सुन रहे हैं एक मर्यादित शब्दों में, मर्यादित भाषा के साथ। अभी के लिए फिलहाल हम इतना ही कहेंगे कि बिहार की सियासत से जुड़ी हुई लेकर देश की सियासत तक और खेल की भी खबरें जब भी वक्त हमें मिलता है तो हम सुनाने का प्रयास करते हैं। अभी के लिए फिलहाल इतना ही कहेंगे कि मेरा नाम हुआ रविकांत। धन्यवाद।